मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास छात्र छात्राओं की भीड़ को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक ने जारी किया संदेश। कहा, बेवजह न पहुंचे विश्वविद्यालय, अपनी पढ़ाई पर दे ध्यान। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्नातक द्वितीय खंड सत्र 2019-22 के ऐसे परीक्षार्थी जिनके परीक्षा फल में अनुपस्थित दर्शाया गया है तथा वे यदि आवेदन पत्र के साथ प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा कर दिए हैं तो उन्हें बार बार विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं है। ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा फल का प्रकाशन हेतु परीक्षा विभाग गंभीरता से निरंतर कार्य कर रहा है तथा उनके संशोधित परीक्षा फल विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से विभाग पूरी संजीदगी के साथ छात्रों के कार्यों के प्रति संकल्पित है तथा यथाशीघ्र उनके संशोधित परीक्षा फल प्रकाशित कर दिए जाएंगे ताकि ऐसे छात्रों के सत्र विलंब न हो। पार्ट 2 की वजह से छात्र जिनका परीक्षा फल अभी अनुपस्थित दर्शाया गया है या किसी कारण उनको लंबित रखा गया है, वैसे छात्र आवेदन अपना दे करके और निश्चिंत हो जाए। परीक्षा विभाग स्वयं इसके लिए गंभीर है और गंभीरता से काम कर रही है। माननीय कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय का स्पष्ट आदेश है कि छात्रों की समस्या का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र किया जाए और किसी भी कारण उसमें देरी मत किया जाए और परीक्षा विभाग इसके लिए काफ़ी सचेत और यह गंभीरता से जो है लेकर के काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि छात्र इधर उधर विश्वविद्यालय में अपना जो है समय बर्बाद मत करें तथा गलत आदमियों की चंगुल में मत जो है फंसे, ताकि उससे उनका समय भी बर्बाद होगा और किसी भी प्रकार की परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे छात्रों को परीक्षा विभाग आगाह करती है कि परीक्षा विभाग में यदि वो आवेदन कर चुके हैं, जो छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं वो भी आवेदन करके निश्चिंत हो जाए। परीक्षा विभाग ससमय परीक्षा संशोधित करके निकाल करके वेबसाइट पर डाउनलोड करवा देगी। अपना परिचय। मैं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा। दरभंगा के वासुदेवपुर में स्थित रामकृष्ण विद्यापीठ विद्यालय के सभागार में किया गया सेमिनार का आयोजन। शनिवार को रामकृष्ण विद्यापीठ वासुदेवपुर विद्यालय के सभागार में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे तथा अतिथि के रूप में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर नेशनल पीपुल्स पार्टी एंड पासवा के सदस्य डॉक्टर श्याम नारायण कुमार मौजूद थे, जिनका स्वागत पाक चादर बुके एवं मेमोंटो के साथ किया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि सैयद श्यामल अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि वे देश भर के प्राइवेट स्कूलों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के विकास हेतु निरंतर कार्य करते हैं और करते रहेंगे। वहीं डॉक्टर श्याम नारायण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि कई वर्षों से वे शिक्षा जगत के लिए काम करते आ रहे हैं एवं स्कूल के माध्यम से समाज का विकास एवं समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे समाज एवं देश का विकास किया जा सकता है। इस अवसर पर कई स्कूल के संचालक निदेशक मौजूद थे। एसोसिएशन की ओर से आज रामकृष्ण विद्यापीठ विद्यालय को एक नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। साथ ही एसोसिएशन ने पूर्व डायरेक्टर शिक्षा विभाग श्याम कुंवर जी को सावा का एग्जीक्यूटिव मेंबर नियुक्त किया है और साथ ही साथ जिला में हमारे सभी आए हुए पड़ोसी जिला के अध्यक्ष हैं, देवानंद झा जी मधुबनी से, सीतामढ़ी से आए हुए हमारे अध्यक्ष हैं, समस्तीपुर से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं और हमारे दरभंगा के अध्यक्ष आरपी साहब, ये सब लोगों ने आज मिलकर के कैसे शिक्षा को आगे लाया जाए इस पर चर्चा करेंगे। खास करके 2 साल जो कोरोना काल में विद्यालय को क्षति दी है, उस क्षति को कैसे पूरा किया जाए
उसमें चर्चा होगी और इस तरह से केंद्र सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकारों ने निजी विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार किया और किसी तरह की मदद नहीं की है, उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ आपके माध्यम से बिहार सरकार से लोग मांग करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल से रिलेटेड है, जो शिक्षा विभाग की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। एक्सटेंशन जो हमारा है पॉसिबिलिटी का वो नहीं मिल रहा है, आरटी का पैसा नहीं मिल रहा है, बसेस के ऊपर जो टैक्सेस लग रही है बस इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। जहाँ तक निजी स्कूल की बात है, करोड़ों करोड़ सरकार खर्च करता है, एक भी सही बच्चा को देश का सही नागरिक और सही जगह पर नहीं पहुँचा पाता। प्राइवेट स्कूल अपने लिमिट साधन में अपने छात्रों को पढ़ा करके सिंपल फीस लेकर के वह ऊंचाई तक पढ़ाते हैं और वो आदमी कभी आपका IAS बन जाता है, IPS बन जाता है, वो अच्छा पॉलिटिशियन बन जाता है, अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है, तो प्राइवेट स्कूल करा लेता है सिंपल फीस पर। लेकिन जितना सरकार अपने स्कूल पर खर्च करती है उसका 1/3 खर्च हम लोग केवल करते हैं गार्जियन समाज, और उससे हम सारी सुविधाएँ। आज संबंध में आज 2 तरह का है। एक तो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हम बने हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी। आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी भारत का राष्ट्रीय पार्टी है। इसके 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर बने हैं पूरे देश में, जिसमें आई एम वन ऑफ देम। ये पार्टी जो है वह सच्चरित्रता पर है। ये पार्टी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, एम्पावरमेंट ऑफ ऑपरेस्ट क्लास, बैकवर्ड एंड वेरी इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपुल को उत्थान के लिए अपने संविधान बनाया हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि जो पार्टियां हैं, मैं किसी की शिकायत नहीं कर सकता, इतना कह सकता हूं कि इसका उद्देश्य इतना पवित्र है। मेघालय में इसकी सरकार है, इतना सुस्त स्टेट है, 5-10 MLA हर जगह हैं। वो बिहार और झारखंड में अपना विस्तार करना चाहता है, हमें वह दायित्व दिया है। मैं चाहता हूँ, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस पार्टी को मैं बिहार और झारखंड में अच्छी ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये मैं मेहनत करूँगा और करने का प्रयास करूँगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में। हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। बिजली पोल में आग लगने से मची अफरा तफरी। शहर के GM रोड में बिजली के पोल में अचानक आग लग गई। इससे वहां अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी। इसके बाद कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बिजली सप्लाई बंद की और आग को बुझाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि अधिकतर बिजली पोल पर तार का महाजाल बना हुआ है। यही कारण है कि कहीं न कहीं आग लगती रहती है, लेकिन बिजली पोल से तारों के जंजाल को विभाग की ओर से हटाने का प्रयास नहीं किया जाता। एक तो वैसे भी हम लोग बिजली की ट्रिपिंग से परेशान हैं, ऊपर से इस तरह की घटना हो जाने से परेशानी बढ़ जाती है। सूचना देने के काफ़ी देर बाद विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और लाइन काटकर आग को बुझाया। तो वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि प्रचंड गर्मी में बिजली गुल रहती है, वहीं जगह जगह बिजली पोल पर आग लगने की घटना हो रही है। बिजली विभाग प्रीपेड मीटर लगाने और बकाया राशि की वसूली करने पर लगा है, लेकिन लोगों को समय पर बिजली नहीं मिलती और लोग परेशान होते रहते हैं। ये जो है सारा जिम्मेदार बिजली विभाग वाले का है। सारा काम करवा, कोई सुरक्षा नहीं दे रखा है। सारी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, गाड़ी ऊपर में पिछले आधे घंटे से आग लगा हुआ है। न कोई यहाँ पर बुझाने वाला है, न कोई बिजली विभाग कोई आदमी है, न कोई CA है, न कोई GA, कोई नहीं है। और एक जगह घटना नहीं है, ये शहर में हर जगह इस तरह का होता है। कोई इंतजाम नहीं है, इनको सिर्फ चाहिए पैसा। 6 रुपये यूनिट, 7 रुपये यूनिट, 8 रुपये यूनिट, कभी ये मीटर लगाओ, कभी वो मीटर लगाओ, बस पैसा घर में आना चाहिए, पब्लिक चूल्हे में जाए। ये आग लगा हुआ, सारी गाड़ी लगी हुई यहाँ पर, सारा गाड़ी जल के खाक हो जाएगा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है यहाँ पर। तो इसलिए चाहिए बिजली विभाग को खाली पैसा नहीं गिनती करे, पब्लिक को सुरक्षा भी दे, खासतौर से ऐसी आगों से। क्या नाम है सर? मोहम्मद रिशाद। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724।
बरसात से पूर्व जल निकासी की व्यवस्था एवं अन्य कार्यों की प्रगति को लेकर सांसद ने किया डीएमसीएच परिसर का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। शनिवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने डीएमसीएच परिसर का गहन निरीक्षण कर बरसात से पूर्व जल निकासी को लेकर किए जा रहे व्यवस्था से अवगत हुए और कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के पश्चात सांसद ने कहा कि बरसात में डीएमसीएच आने वाले मरीजों और आमजनों को इलाज में परेशानी न हो, इसको लेकर डीएमसीएच प्रशासन एवं नगर निगम संयुक्त रूप से बेहतर जल निकासी का कार्य योजना तैयार कर जल्द अमल करे। उन्होंने कहा कि परिसर में अवस्थित सभी नालों का जल्द उड़ाही करते हुए जरूरत अनुसार नए अस्थायी नाला का निर्माण हो, ताकि बरसात के समय पानी का निकासी निर्बाध रूप से हो सके। सांसद ने यह भी कहा कि जल निकासी को लेकर जहां जरूरत हो वहां नगर निगम प्रशासन उच्च क्षमता वाले मोटर की स्थापना बरसात से पूर्व ही कर दे, ताकि बरसात के समय अफरा तफरी का माहौल न हो। विश्वविद्यालय थाना पर जमीनी विवाद को लगाए गए शिविर में नहीं पहुंचे एक भी फरियादी, अंचल से आए कर्मी लौटे वापस। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पर भूमि विवाद निपटाने को लेकर शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन इस शिविर में एक भी फरियादी अपनी बातों को लेकर नहीं पहुंचे। सदर अंचल से आए कर्मी भी काफ़ी देर तक फरियादियों का इंतजार किया, लेकिन एक भी फरियादी विश्वविद्यालय थाना पर शनिवार को नहीं पहुंच सके, जिस वजह से सदर अंचल से आए कर्मी वापस लौट गए। उनका मानना था कि आज गर्मी भी ज़्यादा है और बकरीद पर्व है, इसी को लेकर हो सकता है कि आज फरियादी अपने विवाद को निपटाने को लेकर नहीं पहुंचे हैं, या फिर यह भी माना जा सकता है कि ज़मीनी विवाद कम हो गए हैं, जिस वजह से विश्वविद्यालय थाने पर एक भी फरियादी नहीं पहुंचे हैं। दो कारण इसके हो सकते हैं। एक तो तेज़ धूप आप देख रहे हैं, तेज़ धूप से हर कोई बचना चाहता है, रोज़ लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूसरा, कल बकरीद का त्यौहार है, यह भी वजह हो सकता है। और नहीं, जितना कम आए उतना अच्छी बात है। इससे तो यही अर्थ नहीं करता है कि विवाद कम है। पहले लाइन लगी रहती थी, अब धीरे धीरे वो लाइन छोटा होता जा रहा है, तो विवाद थमता जा रहा है। विवाद थमेगा, विवाद नहीं होगा तो अनावश्यक क्यों लोग आएंगे थाना दिवस। बिल्कुल बिल्कुल 100%। नाम बताया जाए। ललित रंजन सर। डीएमसीएच परिसर में केंद्र सरकार की ऊर्जा मंत्रालय के अधीन लगभग 13 करोड़ 36 लाख की लागत से नवनिर्मित पावर ग्रिड विश्राम सदन का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं बिहार सरकार के मंत्री करेंगे लोकार्पण। शनिवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने डीएमसीएच परिसर में भारत सरकार की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CSR फंड से नवनिर्मित पावर ग्रिड विश्राम सदन का निरीक्षण के दौरान कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान विश्राम सदन के सभी तल, लिफ्ट सहित पूरे परिसर के भ्रमण कर सभी चीज़ों का गहन निरीक्षण कर कई चीज़ों को दुरुस्त करने का आदेश दिया। निरीक्षण के पश्चात सांसद ने कहा कि भारत सरकार का उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 12 करोड़ 26 लाख की लागत से इस अत्याधुनिक विश्राम सदन का निर्माण कराया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार के प्रथम इस 5 मंजिला विश्रामालय में 56 कमरा वाले इस विश्राम सदन में 260 बिस्तर की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसके अलावा इस सदन में 1 करोड़ 10 लाख की लागत से पूरे बिल्डिंग के फर्नीचर की व्यवस्था की गई है और जल्द ही इसका लोकार्पण केंद्रीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर RK सिंह व बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा जल्द किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 74वां स्थापना दिवस से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिसटोला स्थित कार्यालय पर झंडोत्तोलन कर मनाया। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 74वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान स्थानीय कार्यालय में नगर अध्यक्ष अमृत कुमार झा एवं नगर मंत्री सूरज ठाकुर द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। साथ ही उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां व्यक्त की। विश्वविद्यालय संयोजक अशोक कुशवाहा ने कहा कि परिषद हमेशा छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है और इसी संकल्प के साथ वर्ष 1949 में परिषद की स्थापना की गई थी। मौके पर परिषद कार्यकर्ताओं ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं इस मौके पर विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। नगर थाना पुलिस ने चलाया शराब को लेकर विशेष अभियान, जगह जगह की छापेमारी। नगर थाना पुलिस के द्वारा विशेष अभियान शराब को लेकर चलाया गया, साथ ही जगह जगह छापेमारी भी की गई।
इस विशेष अभियान में नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी स्वयं शामिल थे और अपने दल बल के साथ जगह जगह छापेमारी कर रहे थे। खासकर बाजितपुर, किलाघाट, सोहंगरपुर, रत्नोपट्टी, शिवाजीनगर, मशरफ बाजार आदि जगहों पर छापेमारी की। इसी छापेमारी के दौरान शिवाजीनगर के रहने वाले अनीता देवी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 10 पीस ऑफिसर चॉइस के टेट्रा पैक बरामद किए गए, जहां इस पर कागजी कार्रवाई की गई और इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।